गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो देखिए आज हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द लेग। ठीक है, लेग की जो है मसल्स की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं। देखो लेग को जो है ना मेनली अपन तीन कंपार्टमेंट में बांटते हैं एक तरीके से। एक तो एंटीरियर, एक लेटरल और एक बैक। ठीक है, यानी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सबसे पहले अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे मसल्स कौन कौन सी होती है? टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्टियस। इस तरीके से यहाँ पे टोटल अपने पास 4 मसल आती हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो देखिए एंटीरियर कंपार्टमेंट में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आती है टिबियलिस एंटीरियर। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? देखो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ टिबिया। टिबिया के लेटरल एपिकोंडाइल से जो है ओरिजिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपर टू द पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ टिबिया एंड विथ इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। मतलब टिबिया के जो है लेटरल एपिकोंडाइल से भी हो रहा है, लेटरल सरफेस से भी हो रहा है। ठीक है, और किसके साथ में? एंट्रोसिस मेम्ब्रेन के साथ में। फिर इंसर्शन की बात करें तो कहाँ पे होगा? मीडियल एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ मीडियल क्यूनिफोरम। मीडियल क्यूनिफोरम जो है, ठीक है, वहाँ पे मीडियल क्यूनिफोरम है क्या? देखो टार्सल जो बोन है अपनी, ठीक है, टार्सल होती है वहाँ पे। और एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल। एक तो टार्सल पे हो रहा है मीडियल क्यूनिफोरम टार्सल पे, और एक हो रहा है बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने पास टिबियलिस एंटीरियर। देखिए डायग्राम में साथ साथ देखी जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले अपन ने बताया टिबिया से जो है, टिबिया से यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ, फिर कहाँ पे जा रही है? फर्स्ट। देखिए ना इसका जो टेंडन है, ध्यान से देखिए इसमें डायग्राम में, टेंडन जो है वो कहाँ पे जा रहा है? फर्स्ट मेटाटार्सल और फर्स्ट टार्सल पे। ठीक है, इस तरीके से जो है इंसर्शन करती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो क्या आएगी? फिबुलर नर्व। देखो सब में जो है फिबुलर नर्व ही इसको सप्लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिबुलर नर्व इसको सप्लाई करती है। फिर एक्शन क्या होगा? डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट एट एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट में जो है डोर्सीफ्लेक्शन करवाने का काम, और सपोर्ट ऑफ मीडियल आर्च ऑफ द फुट। फुट के जो है मीडियल आर्च को ये सपोर्ट करने का काम यहाँ पे करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन सेकंड मसल की बात करें तो कौन सी आती है? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। देखो नाम में आपको कुछ पता चल रहा है क्या कि भी डिजिटोरम देखो क्या होता है? डिजिट्स। डिजिटोरम का मतलब डिजिट्स। ठीक है, और हेलुसिस का मतलब होता है टो। एक तरीके से जो फर्स्ट अंगूठा जिसको बोलते हैं ना, बट देखो ना एनाटॉमी के अंदर अपन अंगूठा न बोल के पैर के जो है टो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टो पे जो है हेलुसिस नाम इसके लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपन डिजिटोरम वाले की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा? लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया प्रोक्सिमल ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला। मतलब देखो एक तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पे हो रहा है, एक मीडियल सरफेस ऑफ द फिबुला विद द इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। मतलब इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के साथ में इसका जो है ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? देखो इट इज इंसर्टेड इनटू द बेस ऑफ मिडल एंड डिस्टल फेलिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? फेलिंग्स किस में होगी? डिजिट्स में होंगी। ठीक है, और डिजिट्स में जो है मिडल और डिस्टल फेलिंग्स पे जो है इसका इंसर्शन होगा। ठीक है, डिजिटोरम है इसका मतलब डिजिट्स पे ही होगा। ठीक है, फिर देखो अब देखो इसमें जो है लोंगस नाम आया। लोंगस का मतलब बड़ी है। लोंगस का मतलब जो है आपको मैंने बताया, और लोंगस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग या फिर बड़ा। ठीक है, तो इसका जो है मिडल और डिस्टल देखो दोनों पे हो रहा है। अगर यहाँ पे अपन ब्रेविस बताते तो ब्रेविस का मतलब ये ओनली प्रोक्सिमल तक ही जाती, आगे नहीं बढ़ पाती। बट यहाँ पे जो है लोंगस बता दिया, इसका मतलब लोंग जो है इसका टेंडन है। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? फिबुलर नर्व। फिर एक्शन डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट। फुट का जो है डोर्सीफ्लेक्शन करवाने का काम करेगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है अपने पास एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। ये देखो ओरिजिन कहाँ से होगा? मिडिल हाफ ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ द फिबुला विद इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। मतलब फिबुला से हो रहा है। ठीक है, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन के साथ में। और इंसर्शन कहाँ पे होगा? डोर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फेलेंक्स ऑफ द बिग टो। अब देखो बिग टो का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टो, यानी सबसे बड़ा जो टो है यहाँ पे इसका डिस्टल फेलेंक्स पे जो है क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, डिस्टल फेलेंक्स पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लोंगस। तो ध्यान देना लोंगस है इसका मतलब डिस्टल फेलेंक्स पर ही होगा, और हेलुसिस है इसका मतलब बिग टो पे हो रहा है। ठीक है, फिर नर्व सप्लाई की बात करें तो डीप फिबुलर नर्व आ गई, और एक्शन क्या करवाएगी ये? डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट एंड एक्सटेंड ऑफ ग्रेटर टो। ग्रेटर टो क्योंकि देखो नाम में ही आ रहा है ना इसमें हेलुसिस, मतलब ग्रेटर टो को भी एक्सटेंशन करवाने का यहाँ पे ये काम करेगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आती है अपने पास पेरोनियस टर्टियस। पेरोनियस टर्टियस जो है
इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? लोअर 1/4 पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फिबुला विद इंटरोसिस मेम्ब्रेन। मतलब जो अपना मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट है, ठीक है? मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ फिबुला, फिबुला के मीडियल सरफेस पर, ठीक है? और इंटरोसिस मेम्ब्रेन के साथ में। तो देखिए आप कॉमन आपको पता चल रहा होगा कि टिबिया से हो रही है, ठीक है? फिबुला से हो रही है, ये भी फिबुला से और ये भी फिबुला से। तो लगभग जो है टिबिया और फिबुला से ही इसका ओरिजिन होता है, ठीक है? फिर देखो इसका इंसर्शन कहाँ पे होगा? मीडियल पार्ट ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल पेरोनियस टर्टियस। देखो टर्टियस जो है ना लास्ट अपनी चिटुली अंगुली जो होती है ना, मतलब लास्ट लिटिल फिंगर जो होती है उसके लिए यहाँ पे आता है टर्टियस एक तरीके से। और पेरोनियस का मतलब होता है फिबुला। देखो नाम से इसका पता चला पेरोनियस मतलब फिबुला, फिबुला से आगे क्या होगा? ओरिजिन। और टर्टियस मतलब लिटिल फिंगर पर इसका क्या होगा? इंसर्शन, ठीक है? लिटिल फिंगर का मतलब यहाँ पे फिफ्थ टो की मैं बात कर रही हूँ, तो फिफ्थ मेटाटार्सल पे इसका इंसर्शन हो जाएगा। फिर इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? डीप फिबुलर नर्व। एक ही बात है, फिबुलर नर्व डीप फिबुलर दोनों में आप तो एक ही याद रखना है, फिबुलर नर्व इसको सप्लाई करती है, ठीक है? फिर एक्शन की बात करें तो क्या है? देखो डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंड इवर्जन ऑफ द फुट। मतलब एक तो इवर्जन का मतलब बाहर की तरफ, फुट को जो है बाहर की तरफ मूवमेंट कराइए, एक डोर्सिफ्लेक्शन। तो मेनली देखो एक्शन भी सबका सेम ही आ रहा है, क्या करवा रही है? डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखना एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल। देखो अब डायग्राम के थ्रू अपन देखें तो ये सबसे पहले अपन ने टिबियलिस एंटीरियर की बात कर ली थी। फिर एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गर। एक्सटेंसर हेलुसिस का मतलब देखो अपन ने बताया था कि ये टो पर फर्स्ट पे जा रही थी, देखो इसका टेंडन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम। अब देखो डिजिट्स में जा रही है ना, 4 यहाँ पे अंदर डिवाइड हो गई। इस तरीके से ये जो है अपनी मसल आ गई एंटीरियर कंपार्टमेंट की। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैटरल कंपार्टमेंट की मसल, ठीक है? लैटरल कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? देखो अपन पेरोनियल साइड, पेरोनियल साइड की मसल बोलते हैं। देखो याद रखना पेरोनियल मतलब यहाँ पे जो है पेरोनियल का मतलब अपन ने क्या बताया? फिबुला, ठीक है? तो यहाँ पे जो पेरोनियल नर्व पेरोनियल मसल्स आती हैं लेटरल साइड की, ठीक है? क्योंकि लेटरल साइड में क्या है? फिबुला, इसीलिए इसको क्या बोला? पेरोनियल। फिर इसमें 2 आती है छोटी-छोटी मसल, कौन सी? पेरोनियस लोंगस और पेरोनियस ब्रेविस। लोंगस का मतलब लॉन्ग टेंडन, ब्रेविस का मतलब शॉर्ट, ठीक है? तो ओरिजिन देखो सबसे पहले लेटरल टिबियल कॉन्डाइल से इसका ओरिजिन, और हेड ऑफ फिबुला एंड अपर लेटरल सरफेस ऑफ फिबुला। हेड ऑफ फिबुला और अपर लेटरल सरफेस ऑफ द फिबुला। इंसर्शन कहाँ पे होगा? लेटरल साइड ऑफ मीडियल क्यूनिफोरम एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल। मतलब मीडियल क्यूनिफोरम पे कर रहा है एक, तो एक यहाँ पे बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल जो है वहां पे इंसर्शन हो रहा है, ठीक है? नर्व सप्लाई क्या आ जाएगी? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। यहाँ पे जो है देखो कॉमन नर्व सप्लाई होती है दोनों की, सुपरफिशियल पेरोनियल। अब देखो नाम में ही पेरोनियल है मसल के, तो इसकी नर्व सप्लाई भी पेरोनियल से ही बताएंगे, तो यहाँ पे सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरोनियल मसल नाम बोल रहे इसका मतलब यहाँ पे पेरोनियल सप्लाई ही आएगी, ठीक है? फिर एक्शन की बात करें तो क्या आएगा? इवर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट एंड सपोर्ट लेटरल आर्चेज ऑफ द फुट। मतलब ये सपोर्ट करने का काम करती है एक तरीके से। 2 आर्च होते हैं ना अपने फुट में, लेटरल और मीडियल, तो यहाँ पे लेटरल आर्च को सपोर्ट करने का काम करती है और प्लांटर फ्लेक्शन करवाती है, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट है प्रोएनस ब्रेविस। तो इसमें देखो क्या जाएगा? ओरिजिन लोअर 2/3 ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ फिबुला। ये भी फिबुला से ही हो रही है, ठीक है? इंसर्शन कहाँ पे होगा? लेटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल। तो यहाँ पे देखो याद रखना, ये तो फर्स्ट मेटाटार्सल पे, ये फिफ्थ मेटाटार्सल पे, ठीक है? फिर नर्व सप्लाई वही सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है? फिर आ जाएगा इसका एक्शन इवर्जन ऑफ द फुट। तो एकदम इजी सी है दोनों के दोनों। देखो यहाँ पे जो है कॉमन आता है इसमें कि एक तो अपने जैसे फिबुला से जो है दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है, ठीक है? दोनों का फिबुला से। और इसमें टिबियल कॉन्डाइल भी बताते हैं साथ में अपन, क्योंकि लोंगस है ना बड़ी है, ठीक है? इसमें दोनों से हो रहा है। फिर इंसर्शन इनका एक तो फर्स्ट मेटाटार्सल पे जा रही है और दूसरी जो है फिफ्थ मेटाटार्सल पे, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो है देखो इसमें डायग्राम में अभी आप देख सकते हो, पेरोनियस लोंगस तो है थोड़ी बड़ी मसल है, तो ये इसमें जाती है। देखो पेरोनियस लोंगस जो है फर्स्ट मेटाटार्सल पे जाएगी यहाँ पे आगे की तरफ। फिर पेरोनिस जो ब्रेविस है वो जो है फिफ्थ मेटाटार्सल पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इसका टेंडन आता है। तो ये बात हो गई अपनी लेटरल कंपार्टमेंट या फिर लेटरल साइड की मसल्स, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं देखो मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द लेग।
बैक ऑफ द लेग की मतलब बात करते हैं अपन, तो बैक ऑफ द लेग यानी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, ऑल्सो कॉल्ड द काफ मसल्स। अब देखो नाम इंपॉर्टेंट है। देखो बैक ऑफ द थाई और बैक ऑफ द लेग दोनों ही मसल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी। इसको क्या बोला है? काफ मसल। ठीक है, दिस इज द बल्किएस्ट ऑफ द थ्री कंपार्टमेंट। सबसे बल्किएस्ट यानी सबसे हैवी कौन होता है? अपना बैक वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या होती है? पावरफुल एंटी ग्रेविटी। अब देखो एंटी ग्रेविटी का मतलब समझो कि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यानी गुरुत्व जो बल होता है वो अपन को पता है कि धरती जो है वो लगाती है। ठीक है, अपने पैरों पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंटी ग्रेविटी मतलब ये जो मसल है वो क्या करेंगी? ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला? एंटी ग्रेविटी। तो देखो नाम जो है अपने एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं कि एंटी ग्रेविटी मसल बताओ या फिर काफ मसल्स बताओ, तो दोनों की बात एक ही है, मतलब बैक वाली अपन को बतानी। ठीक है, अब देखो मसल्स जो बैक की मसल है उसको अपन दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में कौन कौन सी आती है? गैस्ट्रोक्नीमियस, सोलियस और प्लांटेरिस। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जीपीएस। जीपीएस से अपन याद करते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस, प्लांटेरिस और सोलियस। ठीक है, फिर डीप मसल जो है वो कौन सी आती हैं? पोप्लिटियस, फ्लेक्सर डिस्टोरम लोंगस और फ्लेक्सर हेलोसिस लोंगस और टिबियलिस पोस्टीरियस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है चार मसल तो आगे डीप में और तीन मसल आगे सुपरफिशियल में। ठीक है, तो अपन इसकी बात कर लेते सबसे पहले सुपरफिशियल मसल्स की। तो देखो सुपरफिशियल मसल में जो है सबसे पहले अपने पास गैस्ट्रोक्नीमियस। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? देखो मीडियल हेड और लेटरल हेड। देखो दो हेड होते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस के। कौन कौन से? एक तो सॉरी, एक तो होते हैं मीडियल हेड और एक होता है लेटरल हेड। तो मीडियल हेड का कहाँ से होगा? देखो ओरिजिन पोस्टीरियो सुपीरियर डिप्रेशन ऑन द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर बिहाइंड द एडक्टर ट्यूबरकल। मतलब जो एडक्टर ट्यूबरकल होता है ना फीमर में, उसके पीछे की साइड जो है मीडियल कॉन्डाइल से इसका ओरिजिन होता है। किसका? मीडियल हेड का। ठीक है, लेटरल हेड का कहाँ से? तो लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन। मतलब देखो कुछ नहीं याद करना, मीडियल हेड का कहाँ से होगा? मीडियल कॉन्डाइल से। लेटरल हेड का लेटरल कॉन्डाइल, बस इतना याद रख लोगे बहुत है। ठीक है, इंसर्शन की बात करें तो द टेंडन ऑफ दिस मसल fuse with the tendon of soleus to form the tendocalcaneus, which inserted into the middle one third of the posterior surface of calcaneus। मतलब क्या है कि एक तरीके से ये जो टेंडन है इसका इंसर्शन जो है वो किसमें? सोलियस के साथ में मिल करके करता है। ठीक है, सोलियस का टेंडन के साथ में मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है दोनों, और दोनों जो है टेंडोकैल्केनियस बना करके और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियस यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर जाते हैं। कैल्केनियस अपन को पता है टार्सल बोन होती है। ठीक है, तो जो दोनों है जो टेंडो कैल्केनियस बना करके और कैल्केनियम जो बोन है वहां पे इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई क्या होगी इसकी? टीबियल नर्व। टीबियल नर्व इसको सप्लाई करते हैं। देखो जो तीनों है ना सुपरफिशियल, इन तीनों को ही कौन करेगी? सुपरफिशियल नहीं, सॉरी, जो बैक की मसल है ना, बैक की मसल, उन सभी को टीबियल ही नर्व करेगी। तो इसमें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, एक याद करना कि टीबियल नर्व जो है कॉमन होती है, सबको यही करती है। ठीक है, एक्शन क्या होगा? प्लांटर रिफ्लेक्स फुट एंड फ्लेक्सिस ऑफ द नी। मतलब फुट को जो है प्लांटर फ्लेक्शन करवाएगी और नी को जो है फ्लेक्शन करवाएगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन सेकंड बात करते हैं सोलियस की। सोलियस में जो है दो आते हैं, इसमें भी ओरिजिन देखो। द फिबुला, फिबुला में क्या होगा? बैक ऑफ हेड एंड अपर वन फोर्थ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। मतलब फिबुला के अंदर एक तो हेड पे हो रहा है, एक कहाँ पे हो रहा है? देखो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, फिर टीबिया में कहाँ से होता है? देखो सोलियल लाइन एंड मिडल वन थर्ड ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट। देखो टीबिया के अंदर सोलियल लाइन अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो वहां से सोलियल लाइन का ही मतलब क्या है? देखो नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि सोलियस मसल ही ओरिजिन होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सोलियल लाइन। ठीक है, और कहाँ से होगी? मीडियल बॉर्डर शाफ्ट ऑफ टीबिया। मतलब जो मीडियल बॉर्डर है ना शाफ्ट का, वहां से। ठीक है, इंसर्शन की बात करें तो इट इज इंसर्टेड इनटू द मिडल वन थर्ड ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम। कैल्केनियम की जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पे जाकर के ये इंसर्ट। तो देखो ये भी पोस्टीरियर सरफेस पे कर रही थी, देखो तीनों का जो है ना कॉमन आता है, ये भी पोस्टीरियर सरफेस पर ही करेगी, तो कॉमन है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम पर ही जाती है तीनों की तीनों। ठीक है, टीबियल नर्व कॉमन होगी। फिर इसका एक्शन क्या होगा? प्लांटर रिफ्लेक्स ऑफ द फुट। ये भी सब में कॉमन है, प्लांटर रिफ्लेक्स ही होगा तीनों के अंदर। ठीक है, फिर देखो थर्ड आती है अपने पास प्लांटेरिस। प्लांटेरिस में देखो क्या होगा? लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन ऑफ द फीमर विद ओब्लिक
पोप्लीटेल लिगामेंट, यहाँ पे देखो लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर जो लाइन है फीमर की, वहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। विथ ओब्लिक पोप्लीटेल लिगामेंट, एक लिगामेंट आता है ओब्लिक पोप्लीटेल लिगामेंट, उसके साथ में जो है इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। फिर इंसर्शन कहाँ पे होगा, देखो इट्स इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम, एकदम सेम है, मीडियल टू द टेंडोकैल्केनियम, मतलब टेंडोकैल्केनियम जो अपन ने बताया ना ऊपर, उसके थोड़ा सा मीडियल साइड में, ठीक है। तो कॉमन इंसर्शन है सबका कहाँ पे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम, ठीक है। फिर नर्व सप्लाई वही टीबियल नर्व और प्लांटर फ्लेक्सिस ऑफ द फुट, तो ये दोनों अपन को याद नहीं कर रहे हैं, देखो सबका जो है कॉमन इसमें आ रहा है, एकदम इजी सी मसला है, आपको याद करनी है बट इम्पोर्टेंट है, देखो एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो अपन डायग्राम के थ्रू समझे तो इसमें गैस्ट्रोक्नेमियस, उसके दो हेड अपन ने बताए थे, मीडियल हेड और लेटरल हेड, तो देखो सबसे पहले ये मीडियल हेड और ये वाला लेटरल हेड, ठीक है। फिर टेंडन ऑफ द गैस्ट्रोक्नेमियस, टेंडन आता है इसका गैस्ट्रोक्नेमियस का, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अपन बताया कि पोप्लीटियस, एक मिनट, पोप्लीटियस अलग मसला है अपनी, ये छोड़ो तुम, सोलियस, ठीक है। यहाँ पे जो है सोलियस ये वाली आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसके मसल्स आ गई अपनी। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीप मसल्स की, ये बात थी अपनी सुपरफिशियल मसल, अब अपन डीप मसल की बात करें, जिसमें टोटल 4 मसल अपन ने आती है, कौन कौन सी, एक तो पोप्लीटियस, ठीक है, एक कौन सी आती है, tibialis पोस्टीरियर, एक आती है फ्लेक्सर डिस्टोरम लोंगस, एक आती है फ्लेक्सर हेलोसिस लोंगस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन कहाँ से होगा, देखो पोप्लीटियस का एंटीरियर पार्ट ऑफ पोप्लीटियल ग्रूव ऑन द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, आर्क्वेट पोप्लेटल लिगामेंट एंड लेटरल मेनिस्कस ऑफ द नी जॉइंट, मतलब देखो नी जॉइंट में अपन ने मेनिस्कस पढ़े हैं, दो लेटरल और मीडियल, तो यहाँ पे लेटरल मेनिस्कस ऑफ द नी जॉइंट, एक तो ये, एक कौन सा होगा, आर्केट पोप्लेटल लिगामेंट, और दूसरा कौन सा, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, मतलब तीन ओरिजिन यहाँ पे मेनली इसके बता दिए, कौन कौन से, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, आर्केट पोप्लेटल लिगामेंट, और कौन सा, लेटरल मेनिस्कस ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे होगा, इट्स इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया अबव द सोलियर लाइन, मतलब जो देखो पोस्टीरियर सरफेस पर क्या होती है, सोलियर लाइन होती है टिबिया के, ठीक है, उसकी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये जो है पोप्लीटियस मसल जो है इंसर्ट करती है, ठीक है। फिर नर्व सप्लाई जो है, देखो अपन आप अभी अभी पढ़ के आए हैं सोलियस मसल, वो भी कहाँ पे कर रही थी, सोलियर लाइन के जो है इसका ओरिजिन हो रहा था, मतलब ये उसका तो है ओरिजिन हो रहा है सोलियस का, और यहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है, तो ध्यान देना ये दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो वही टीबीएल नर्व इसको सप्लाई करेगी, एक्शन क्या होगा, अनलॉक नी जॉइंट, अब देखो अनलॉक करवाती है नी जॉइंट को, अपन ने नी जॉइंट जब पढ़ा था ना तो उसमें टर्मिनोलॉजी बताई थी दो, एक तो अनलॉकिंग और एक लॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनलॉकिंग करवाती है ये नी जॉइंट की पोप्लेटिस मसल, ठीक है। फिर अपन बताते हैं नेक्स्ट टिबियलिस पोस्टीरियर, ठीक है। टिबियलिस पोस्टीरियर का ओरिजिन कहाँ से होगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला विद इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, मतलब टिबिया से भी हो रहा है और फिबुला से भी हो रहा है, ठीक है, और उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस जो है इसका ओरिजिन होगा। फिर मेनली इंसर्ट कहाँ पे होगी, ट्यूबरोसिटी ऑफ नेविकुलर एंड मीडियल क्यूनिफोरम, मतलब यहाँ पे जो टार्सल बोन आती है कौन कौन सी, एक तो नेविकुलर और एक मीडियल क्यूनिफोरम, इन पे इसका इंसर्शन बता देंगे, और वही नर्व सप्लाई टीबियल नर्व, ठीक है। एक्शन की बात करें तो क्या होगी, इन्वर्टर एंड पावरफुल प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ द फुट, फुट का जो है प्लांटर फ्लेक्सन का काम करवाएगी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है अपने पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम, डिजिटोरम का मतलब आपको बताया कि डिजिट से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ओरिजिन देखो, अपर टू थर्ड पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टीबिया बिलो द सोलियर लाइन, वही सोलियर लाइन के नीचे की तरफ जो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टीबिया पे इसका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट देखो, इंसर्ट कहाँ पे होगी, प्लांटर सरफेस ऑफ डिस्टल फैलेंक्स, तो मैंने आपको बताया डिजिटोरम का मतलब डिजिट्स पे, यानी अब देखो लोंगस है इसका मतलब डिस्टल फेलेंक्स, एक बात आपको ये भी बताई हुई है कि लोंगस का मतलब क्या होता है, डिस्टल फेलेंक्स पर ही जाएगी वो, क्योंकि छोटी होती, अगर ब्रेविस होता, ब्रेविस का मतलब छोटी टेंडन होती, तो कहाँ पे जाती वो, प्रोक्सिमल तक ही पहुंच पाती, बट यहाँ पे क्या है, लोंगस यानी डिस्टल फेलेंक्स तक ही जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है प्लांटर सरफेस पे, ये ध्यान देना प्लांटर सरफेस पे जाएगी, क्योंकि अपन बैक की बात कर रहे हैं, ठीक है, बैक ऑफ द लेग की बात कर रहे हैं।
फिर नर्व सप्लाई इसकी टिबियल नर्व कॉमन है सब में। फिर फ्लेक्सेस 4 टो। अब देखो डिजिटोरम है, इसका मतलब ये 4 टो जो है उसको फ्लेक्स करवाने का काम करेगी। तो देखो ना, मेनली मसल्स में क्या होता है कि नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है, नाम से अपन सब कुछ बता सकते हैं इसका, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत होती है अपन को, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपनी मसल है फ्लेक्सर हेलुसिस लोंगस। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? लोअर 3/4 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला विद इंट्रोसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका भी जो है कहाँ से हो रहा है? फिबुला के पोस्टीरियर सरफेस पर, ठीक है। फिर इंसर्शन कहाँ पे होगा? इट इज इंसर्टेड इनटू द प्लांटर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स ऑफ ग्रेट टो। अब देखो हेलुसिस का मतलब भी आपको बताया हूँ मैं, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, इसको जो है नाम के थ्रू अपन पढ़ते हैं। देखो कैसे, फ्लैग्स, फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्स करवाएंगे किसको? हेलुसिस मतलब ग्रेट टो, यानी जो फर्स्ट टो है ना अपना उसको, ठीक है। और लोंगस का मतलब इसका टेंडन क्या होगा? लॉन्ग होगा, ठीक है। फिर इसकी नर्व सप्लाई क्या जाएगी? टिबियल नर्व, और एक्शन क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिस द ग्रेट टो। इस तरीके से ये जो है अपनी फोर्थ मसल होगी कौन सी? फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। और तो देखिए इसमें और तो बात हो गई सारी की सारी। इसमें जो है डायग्राम में देख लीजिए, टिबिलिस पोस्टीरियर अपन को पीछे की साइड बताइए, फ्लेक्सर डिस्टोरम लोंगस जो ये वाली, ठीक है। और पोप्लिटियस मसल यहाँ पे आती है अपनी, और फ्लेक्सर हेलुसिस लोंगस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 4 मसल होती है अपनी डीप मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। तो यहाँ पे जो आपकी लेग की जो मसल्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छे से इनको पढ़ लेना, बैक वाली ज्यादा पढ़नी है क्योंकि आती हैं एग्जाम में काफ मसल्स के नाम से, या फिर हाँ मतलब काफ मसल्स के नाम से यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।